हेलो एवरीवन, ये कुछ मैसेजेस हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। और जिन लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं उनको इवन दो शुरू की 1-2 बातें सुन के ही समझ में आ जाएगा कि उनके लिए मैसेजेस हैं। जिनके लिए मैसेजेस हैं वो शुरू में ही कहीं न कहीं फ़ील कर जाएँगे कि हाँ, ये मेरे लिए मैसेजेस हैं। आपके मन में शुरू का जो थॉट होगा, जो फर्स्ट 3 सेकंड कहेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए मैसेज है, तो ये आपके लिए मैसेजेस है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है? सो एक गाना है जब मुझे ये मैसेज लिखते हुए मेरे दिमाग में आया कि ज़िंदगी गणित नहीं, एक गज़ल है ये, कि ज़िंदगी एक गणित नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, क्या पाया क्या खोया। जैसे जैसे हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं कि प्लस माइनस करो, क्या डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो कह रहे हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ें भूलनी भी पड़ती है। तो मे बी हो सकता है कि आपके लिए आप हमेशा ज़िंदगी को कैलकुलेट करके चलते हो, सोच के चलते हो कि किसने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी उसके साथ अच्छा करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल कि आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है जो आपके लिए बहुत हेल्प करता है, बट आपके साथ जब उसका मन होता है, वो आपको बोलता है कि बाहर चलते हैं, या आपका मन होता है कि जब आप बोलते हो कि बाहर चलते हैं, तो वो आपके साथ चल लेते हैं। बट वो किसी दिन आपको बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं और आपका मन नहीं है बिल्कुल भी, बट तब आप सोचते हैं कि यार हमेशा ये मेरे साथ चलता है, चल लेना चाहिए करके। तो ये बोल रहा है कि आपने तो कैलकुलेट कर लिया ना कि वो मेरे साथ चलता है इसलिए मैं जाऊँगा, मतलब उसने मेरे को दिया इसलिए मैं दूँगा। ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी ऐसी है, उन्होंने किया, वो उनका पोर्शन है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनको अच्छा लग रहा था इसलिए उन्होंने किया। आप भी करिए अगर आपका मन है तो, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है तो आप करिए। जैसे यही चीज़ है जिसको भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। मतलब जब आप किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जाइए। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए वापस कि इन रिटर्न वो भी आपके साथ चलेंगे ही। तो ये कैलकुलेशन के साथ आप ज़िंदगी ना जिए, इसके लिए आपको बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि सारी सोल्स कनेक्टेड है, हम सब सोल्स हैं, और जब हम सभी आत्माएँ हैं और आत्माएँ परमात्मा का हिस्सा है और हम सब के अंदर आत्मा है, अर्थ है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं और हम वहीं से आए, हमको वहीं पे जाना है। इट मीन्स हम वैसे हैं जैसे ओशन की वेव्स होती है, कि पूरा ओशन है, वेव्स चलती आ रही है, हमें दिख रहा है कि एक बड़ी वेव आ रही है, छोटी वेव आ रही है, एक में कुछ सर्फ जैसा, मतलब जैसा उसका झाग बनता है वैसा झाग है, एक सिंपल ब्लू कलर की वेव आ रही है। हमें वो सब अलग लग रही है, बट एक्चुअल में है नहीं। तो इसी को आप पे बिलीफ रखने बोला जा रहा है कि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए। ये याद रखिए कि हम सब सोल्स हैं, हम सब आत्माएँ हैं और हम उन परम आत्मा का अंश हैं। कहा जा रहा है कि जो भी अच्छा-बुरा आपको लग रहा है, ये सब उन्हीं की लीला है। अच्छा भी उन्होंने क्रिएट किया है, बुरा भी उन्होंने क्रिएट किया है। मतलब कृष्ण भी वही है और कंस भी वही है। बस अलग-अलग फॉर्म में, पर्पस अलग-अलग है इसलिए आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंस के लिए सोच के चले जाना है कि अरे कंस भी तो कृष्ण ही है। लीला है, समझिए इसको। लीला है का अर्थ है कि ये एक थिएटर में जैसे एक्टिंग करते हैं, कि थिएटर में सारे सब लोग पहले बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं। जब एक्टिंग करनी है तो वहाँ 2 जने लड़ भी रहे हैं, वही है। तब आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्टिंग करने जा रहे हैं तो उनकी लीला में फँसना नहीं है आपको। आपको अपने आप को जानना है, ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपके लिए है। जैसे एग्ज़ाम्पल, आप कोई शॉप पे गए, आगे वाला आपको पता है कि आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, बट आप ये मत समझिएगा वहाँ पे भी ये भी तो आत्मा है, ये भी तो भगवान है, ये भी तो भाई कृष्ण है, तो ले रहा है तो लेने दो, मेरे लिए तो पैसे देना लिखा हो। नहीं, आप अपने आप को जानिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहे हैं। बट सेम टाइम पे अप्लाई करिए कि हाँ ठीक है, ये हुआ, ये बात हुई, आपको लग रहा है, आपको रियलाइज़ हो गया है कि ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दूसरी शॉप पे चले जाइए। रियलाइज़ करिए चीज़ें। बुरे की जब बात आती है तो हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमें धोखा दिए हैं, या उनकी वजह से ऐसा-ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने मुझे हर्ट किया।
तो ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ लेसन्स के लिए, हम उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब आप पलट करके देखेंगे, जब भी आपके साथ कुछ हुआ तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे एग्जाम्पल कि आपका फ्रेंड सर्किल है, मुझे कॉलेज के दिन अचानक से ऐसे फिगर आउट हुए, तो ठीक है, उसके लिए कह रही हूँ कि आपके कॉलेज के दिन आप याद करिए कि आपके कॉलेजेस के दिनों में फ्रेंड सर्कल हुआ करते हैं, आपको बॉयकॉट करने की कोशिश करी जा रही है, आपको उस टाइम बहुत लोनलीनेस फील होता है, बहुत लोनलीनेस फील होता है, तब ऐसा लगता है यही तो दोस्त है और यही ऐसा क्या, तब कुछ समझ नहीं आता है, तब आप फिर अकेले रहने लगते हैं। फिर अकेले रहते रहते आपको रियलाइज होता है कि आप अपने आप को जानने लगते हैं कि शायद सब लोग कैफे जा रहे थे और उन्होंने आपको बॉयकॉट करा या आपको साइडलाइन करने की कोशिश करी, आप कैफे नहीं गए, तब आप बैडमिंटन कोर्ट चले गए। तब यू रियलाइज किया, अरे मेरे को तो बैडमिंटन में बहुत मजा आ रहा है, शायद मेरे को तो कैफे में मजा आता ही नहीं था। तो समझिए कि वो उनके हाथों से करवा रहे हैं कि तुम उन्हें बॉयकॉट करो, मतलब वो लोग आपको बॉयकॉट करें ताकि आप जान सके कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आप तो छोड़ने तैयार नहीं है, आपके सामने तो जो है आप उसमें फ्लो में बहते जाना चाह रहे हैं, तो वो सब उनकी ही लीला है। ठीक है, तो जो भी लाइफ में आए उसको एक्सेप्ट करिए, उसके लिए देखिए कि क्या लेसन्स आपके लिए दिए जा रहे हैं, उन लेसन्स को लीजिए। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक हम जब आते हैं इस दुनिया में उससे पहले हमारे सोल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मेरे को कौन अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस ही तो हमको अपलिफ्ट करेगी, तो हम बोल के आते हैं, हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। जैसे नाटक करने से पहले होता है ना कि तू रावण का रोल प्ले करना, मैं राम का रोल प्ले करूंगा, मैं लक्ष्मण का रोल प्ले करूंगा, मैं सीता का रोल प्ले करूंगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने पहले किया होता है नाटक में उतरने से पहले, उसी प्रकार से हम दुनिया में उतरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, बोल के आते हैं तू रावण का रोल करना, तो लक्ष्मण का रोल करना। तो वो सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताकि आप अपने सोल का जो इनर पार्ट है, जो आपका इनर सोल है, उसको आप रिकग्नाइज कर सके, इसलिए ये सब किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो होने दीजिए, जहाँ लाइफ लेसन्स है, बट इन उनको लीजिए और ये देखिए कि आपका मन क्या कहता है, आपके अंदर से क्या आवाज आती है, उसको फील करिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था। बस ये भरोसा रखिए कि ईश्वर ने आपको एक सुंदर मूर्त के रूप में बनाया है, आप ईश्वर के बनाए हुए हैं, और ये शरीर, ये मन, ये दुनिया सब उनकी बनाई हुई है। तो इस पर नाज करिए, इसको महसूस करिए, इसको इसको सहेज के रखिए। एक बिल्कुल वैसा ही वैसा है जैसे जैसे शुरू में मैंने कहा कि आत्माएं हैं हम सब, और आत्माएं उनका अंश है। ये जो भी दिया है, ये जो शरीर दिया है, इसके माध्यम से हम इस दुनिया को फील कर पा रहे हैं, ये भी उन्हीं की बनाई हुई है। उन्होंने जैसे हमें कह दिया हो कि ये एक नाटक है और इस नाटक में तुम जाओ और एंजॉय करके आना, पर हम एंजॉय नहीं कर पाते कई बार, कोई नहीं, वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो भी, उस पर भी कोई गिल्ट की बात नहीं है, ये सब हम सीखने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तब जब हम इसके थ्रू, इस बॉडी के थ्रू जब हम सब चीजें फील करने जा रहे हैं, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि इसी के अंदर आत्मा बसती है। कह सकते हैं हम कि इसमें ही भगवान बसते हैं। तो इस शरीर का ध्यान रखिए, इस बॉडी का केयर करिए, क्योंकि इसी में ही उस ईश्वर का अंश बसता है, जिसे आप मंदिर में पूजने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मोनेस्ट्री में जाते हैं, वो इसमें है। तो इसका ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करिए जैसे मैंने अपने लाइफ में जो अप्लाई किया वो मैं बता दे रही हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मुंह धुलते हो, पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी मुंह धुलती थी कि अरे फटाफट काम करना है और निकलना है, बस बाकी काम करेंगे। तो जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई, तो मैंने धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही, जैसे मैं सोची थी कि अगर मेरे को कृष्ण जी मिलते या मेरे को माता मिलती, तो मैया को मैं कैसे कैसे मैं उनको ट्रीट करती, जैसे मैं उनका मुंह धो रही हूँ, तो क्या मैं वैसे ही जल्दबाजी करती? नहीं। देन जब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि उन्हीं का अंश मेरे पास है, मेरे अंदर है, तो मैं ऐसा ट्रीट कैसे कर सकती हूँ? मतलब अल्टीमेटली जो मैं खुद को ट्रीट करने जा रही हूँ वो उनको ट्रीट कर रही हूँ। अपने साथ अच्छा बिहेव करिए, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करिए, अपना ध्यान रखिए, और याद रखिए कि उन्होंने आपको बनाया है और कुछ सोच के ही बनाया होगा,
कुछ तो आप अच्छे होंगे तभी बनाया होगा। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपने ऊपर नाज करिए। नाज मतलब समझ रहे हैं आप, कि प्राउड करिए बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ईश्वर। थैंक यू एवरीवन।